देशवासियों को मैं चरणदास डाक आप सभी का आओ साथ चले यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों और साथियों जैसे कि आप सभी को भली भांति पता है कि देश में क्या विश्व भर में कोरोना नामक महामारी ने अपने जटिल पांव पसार रखे हैं। जी हाँ साथियों, कोरोना नामक महामारी। साथियों, जहाँ तक मैं कोरोना की फुल फॉर्म आज पहले आपसे साझा करना चाह रहा हूँ, तो दोस्तों जैसे कोरोना कोई प्लस रास्ता प्लस नहीं। साथियों, जैसे कि कोविड-19 2020 फरवरी से शुरू हुआ था साथियों, जिसने पूरे विश्व में हाहाकार मचा दिया और लाखों आदमियों की जान ले ली। साथियों, इस कोरोना नामक महामारी का विश्व भर में कोई भी इलाज नहीं था। इसका मात्र केवल और केवल एक ही इलाज था कि बार बार साबुन से हाथ धोएं, मास्क लगाएं और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। क्योंकि दोस्तों और साथियों, इसको एक ऐसी भयानक महामारी का नाम दिया गया जो कि एक वायरल है, जो सांस द्वारा लगता है, एक दूसरे को टच करने से लगता है, हाथ लगने से लगता है। साथियों, मैंने तो अपने जीवन काल में ऐसी भयावह बीमारी आज तक नहीं देखी, जिसमें कि साथियों पहले क्या होता था, यदि कोई आदमी, रिश्तेदार, पड़ोसी, भाई बहन, मित्र बीमार होता था तो सभी लोग उसको देखने जाते थे, उसकी सांत्वना देते थे, उसकी हिम्मत बढ़ाते थे, उसका हौसला बढ़ाते थे। मगर पहली बार मैंने अपने जीवन में एक ऐसी भयावह बीमारी का सामना किया है, जिससे यदि किसी को पता लग जाए कि हमारा यह मित्र, पड़ोसी, दोस्त, रिश्तेदार इस भयानक बीमारी से ग्रस्त है, तो लोग उससे राम दुआ करना बंद कर देते हैं, उससे मिलना जुलना बंद कर देते हैं, यहाँ तक कि उसके नज़दीक या उसके आजू बाजू से भी निकलना पसंद नहीं करते। तो साथियों सोचिए, ज़रा सोचिए, ये कैसी भयानक बीमारी है कि जो अपनों से अपनों को दूर कर रही है। साथियों, अब जैसे मैं बात करूँगा कि मनुष्य एक ऐसी प्रवृत्ति का आदमी है साथियों, जो किसी अच्छी चीज़ को शुरू करने में तो बहुत अधिक समय लगा देता है, मगर किसी चीज़ को ख़त्म करने में बहुत जल्दी करता है। जैसे कि विश्व भर के सभी विश्व में पूरे देश, सभी देशों में सभी सरकारों ने इसके बहुत अच्छे इंतज़ाम किए। सरकार द्वारा आम जनता को बहुत अच्छे से जागरूक किया जा रहा है, जैसे कि टेलीविज़न के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से। साथियों, यहाँ तक कि मोबाइल पे भी यदि आप किसी को कॉल करते हैं तो उस रिंगटोन से पहले आपको कोरोना से बचाव के उपाय के बारे में कॉलर ट्यून लगी होती है। मगर दोस्तों, जैसे मैंने अभी कहा था कि मनुष्य एक अजीब प्रवृत्ति का आदमी है। जैसे ही दिसंबर के लास्ट में इस कोरोना नामक महामारी में थोड़ा सा फ़ायदा हुआ, हम मनुष्यों ने मास्क लगाना बंद कर दिया, बार बार साबुन से हाथ धोने बंद कर दिए और उचित दूरी या डिस्टेंस उसका तो पालन ही करना छोड़ दिया। साथियों, अब 2021 में एक बार फिर यह भयावह कोरोना अपने पांव 2020 से भी अधिक और जटिल समस्या के साथ पांव पसार चुका है। जैसे कि अब लाखों केस आ रहे हैं। जी हाँ साथियों, लाखों केस। ऑक्सीजन की कमी हो रही है साथियों, यहाँ तक कि अब तो सरकार ये कह रही है कि यदि किसी में लक्षण पाए जाते हैं तो अपने घर पे ही क्वारंटीन हो जाए, अपने घर परिवार के लोगों से मिलना जुलना बंद कर दे, दवाइयाँ समय पर लेता रहे, साबुन से बार बार हाथ धोए, चेहरे पर मास्क लगाए और सभी परिवार से उचित दूरी बनाकर रखें। मगर साथियों, मैं एक बार फिर ये कहना है, मैं कोई गुरेज नहीं समझ रहा हूँ कि हम मनुष्य रूपी जीव ऐसे हैं। आज भी आप खुले रूप से देख सकते हैं, मंडियों में जाएं, मंडियों में कोई भी सब्जी, फल विक्रेता, दुकानदार, यहाँ तक कि हम आम नागरिक भी दूध लेने जाते हैं, फल, सब्जी, आटा, दाल, चावल, नाक से नीचे मास्क रखते हैं। साथियों, जब हम नाक से नीचे मास्क रख रहे हैं तो नाक में मास्क लगाने में क्या जोर पड़ रहा है, क्या परेशानी है, आखिर दिक्कत क्या है? साथियों, जरा सोचिए,
इस कोरोना नामक महामारी में कितने सरकारी विभाग जैसे कि डॉक्टर्स, नर्सेस, सफाई कर्मचारी वर्ग, दिल्ली नगर निगम, मिलिट्री, पैरामिलिट्री फोर्सेस और साथियों हमारी दिल्ली पुलिस भी सभी को समझा रहे हैं, मास्क लगाइए, ऐसा मत करिए, वैसा मत करिए, ज़रूरत ना हो तो घर से बाहर मत निकलिए। मगर फिर भी साथियों शाम को जब समय मिलता है घर पे तो मैं टीवी देखता हूँ तो टीवी पर अजीब अजीब रुझान आते हैं। मतलब बच्चे लोग बाहर घूम रहे हैं बेवजह, मास्क नहीं होता उनके पास, यदि कोई मिलिट्री या पुलिस वाले रोक लेते हैं तो यहाँ तक कि ऐसे ऑप्शन देते हैं कि मेरा मास्क फट गया, मैं मास्क लेने जा रहा हूँ सर, या कोई भी झूठ बोल के बहाना लगाते हैं। तो फिर हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस उनको अकल या सही बुद्धि देने के लिए जैसे कि उठक बैठक लगवाती है, डंड लगवाती है, या कान पकड़ के सॉरी बुलवाने का कितना सरल माध्यम अपना रही है। मगर न जाने हम मनुष्य कौन सी मिट्टी और कौन से उसके बने हुए हैं कि हम आज भी इस कोरोना नामक महामारी को हल्के में ले रहे हैं। साथियों मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आप सभी लोग अपना पूरा ध्यान रखें, बार बार हाथ धोएं, चेहरे पर मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र का उपयोग करें और साथ ही यदि ज़रूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। और अपने परिवार में सभी को भी ये सलाह दें, इससे देश का भला होगा। हमारे देश से इस कोरोना नामक महामारी को जल्दी विदा कर देंगे। दोस्तों और साथियों जैसे कि केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, या मैं तो कहता हूं कि किसी भी देश की सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है इस कोरोना नामक महामारी युद्ध से लड़ने के लिए। बस अब ज़रूरत है तो मेरी और आप सबकी, इस कोरोना नामक महामारी को हम कितनी जल्दी विदा करते हैं। तो दोस्तों एक बात पुनः मैं चरणदास ठाक आप सभी को जय भारत, नमस्कार।